हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त और होस्ट प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने मुझे देखा और जो भी मुझे आगे देखेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ दिल की बातें करें, हम दिल वाले हैं तो कुछ ना कुछ दिल की बातें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो मैंने सुबह डाल दी। कुछ कार्मिक नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में भी कुछ वीडियोस थे, वो भी मैंने डाल दिया। कुछ माँ काली का मैसेज मैंने रिसीव किया था, वो भी मैंने डाल दिया। तो सोचा क्यों ना इसके बाद अब कुछ प्यार की बातें की जाए, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स हैं ना। तो हमारे सोल पर्पस, सोल जर्नी, सब के बाद भी हमारी एक लाइफ होती है, हमारे प्यार की लाइफ। और वो हम जो अकेले में कहीं बैठ कर चुपचाप अपने डीएम को याद करते हुए बिताते हैं, और डीएम जो होते हैं वो डीएफ को याद करते हुए बिताते हैं। चलो आज उन यादों को ताज़ा करते हैं, कुछ उन पुरानी यादों पर बातें करते हैं कि जब हम मिले वो समय कैसा था, जब हम अलग हुए वो समय कैसा था, उस दौरान हमने क्या किया, और आज भी हम कितना याद करते हैं एक दूसरे को। इस पर कुछ बातें करते हैं। तो उस पर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, सोचा आप लोगों को चलो सुनाती हूँ, क्यों कि आप सबको नहीं सुनाऊँ तो सुनाऊँ किसे। इस वक्त तो आप सब भी मेरे साथी हैं। तो चलो ज़िंदगी में कुछ नए सपने बुनते हैं, चलो ज़िंदगी में कुछ नए सपने बुनते हैं। कुछ हम अपनी सुनाते हैं और कुछ आपकी सुनते हैं। यूं तो ज़िंदगी के जद्दोजहद में, यूं तो ज़िंदगी के जद्दोजहद में हम रोज़ भागते हैं, पर आज समय निकाल कर कुछ प्यार की मीठी मीठी बातें करते हैं। तो चलिए बातें करते हैं कुछ मीठी मीठी, कुछ यादों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि बस ऐसे ही मूड में आया कि आज कुछ यादों को ताज़ा करें, ताकि हो सकता है ये मैसेज हमारे डीएम तक पहुंच जाए। और जो डीएम देख रहे हों तो अगर डीएफ देख रही हैं तो उन तक डीएम का मैसेज पहुंच जाए, अगर डीएम देख रहे हैं तो डीएफ का उनका मैसेज उन तक पहुंच जाए, दोनों के का मैसेज एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए कि वो अभी भी क्या फील करते हैं, आज भी वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। बस बताते नहीं है, यही प्रॉब्लम है कि बताते नहीं है। अरे भाई बोल दो, अब आप लोग कितना एक दूसरे को कितना छुपाओगे एक दूसरे से। जानते हो ना कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। अपने अपने सोल पर्पस पे भी लग गए हो, बहुत लोग लग गए हैं, तो फिर बोलने में क्या प्रॉब्लम है, बोल भी दो कि हाँ प्यार करते हैं, मिस करते हैं एक दूसरे को, मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। किस बात का ईगो लेकर बैठे हो, या एक दूसरे के साथ ईगो लेकर मत बैठो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग तो जब आना है तब आएगी, लेकिन थोड़ी कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। क्या है कि डिवाइन टाइमिंग लाते हैं, लेकिन कोशिश तो हमारी ही होती है ना, मेहनत तो हमें ही करना पड़ता है। डिवाइन टाइमिंग लाएंगे ये सोचकर हम चुपचाप बैठ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अब हमें बोल देना चाहिए, अब हमारा मिलन हो जाएगा, तो उस मिलन की कोशिश तो हम ही को करनी पड़ती है ना। अब डिवाइन आकर तो हाथ एक दूसरे का नहीं पकड़ाएंगे, वो इंडिकेशन देंगे कि समय आ गया है बच्चों, एक दूसरे से मिल लो। तो कैसी दूरी, कैसी मजबूरी, क्यों एक दूसरे से दूर रहकर इतना दर्द को महसूस करना। सोचिए जब आप एक दूसरे से मिले थे, आंखें बंद करके उन पलों को सोचिए, कैसा था ना वो पल। ऐसा था जैसे समय को पंख लग गया है, जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ हमको मिल गई और हम कहीं दूर आसमान में एकदम उड़ रहे हैं। वो पल ऐसे बीते ना कि पता ही नहीं चला कि कब बस बीत गए। और अचानक से सॉरी मेरे हाथों का आवाज़ हो गई, क्योंकि मैंने एक्साइटमेंट में ना वो क्लैप कर दिया कि बस बीत गए। और कब कैसे किस तरह से सेपरेशन हो गया पता ही नहीं चला। ये भी नहीं पता चला कि सेपरेशन हुआ तो क्यों हुआ,
एक छोटी सी बात को लेकर डीएम ने कुछ कह दिया, इसीलिए डीएफ ने कुछ अपना डिसीजन ले लिया कुछ अपनी मर्ज़ी से, इसलिए डीएम अगर कुछ करना चाह रहे थे अपनी मर्ज़ी से, इसलिए, या डीएफ कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाह रही थी, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों पे सेपरेशन हो गया। लेकिन प्यार तो कम नहीं हुआ, प्यार तो आज भी एक दूसरे को करते हैं, तभी तो आप लोग एनर्जी देखते हैं, तभी तो आप लोग एक दूसरे को इतना क्लेम करते हो, एक दूसरे को मांगते हो। इतनी मेहनत क्यों? सब सोल पर्पस कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने डीएम को छोड़ना तो नहीं चाहता। एक आध होंगे शायद डीएम डीएफ को एक दूसरे को छोड़ देना चाहते होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी डीएम अपने डीएफ को छोड़ना चाहेंगे और डीएफ अपने डीएम को छोड़ना चाहेंगे दिल से। अब ऊपर से भले कह दें कि नहीं नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जाने दो, जो हो गया वो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत देखते हैं किस्मत में क्या है। पर क्या दिल से वाकई में आप ऐसा सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सोचते हैं। तो आप सोचो, जब डीएफ और डीएम एक दूसरे से मिले थे, कैसी फीलिंग थी, क्या फील कर रहे थे, एक दूसरे को देखकर क्या महसूस किया था? एक मैग्नेटिक पुल नहीं था क्या? एक दूसरे को देखने के बाद ऐसा नहीं लगा था कि जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, हम अनजान तो एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं, हम तो जैसे सदियों के साथी हैं, और जो है बस यही है, यही है और यही है, इसके अलावा और कुछ मेरे लिए दुनिया में नहीं है। था ना, ऐसा ही कुछ फीलिंग था ना आप दोनों का एक दूसरे के साथ? डीएफ डीएम के बिना नहीं रह पा रही थी, डीएम डीएफ के बिना नहीं रह पा रहे थे। हर एक छोटी छोटी सी बात एक दूसरे को बताना, घंटों बातें करना, कई सारे सपने देख लेना, बड़े बड़े सपने बुनना, जीवन के बहुत सारे ख्वाब को ख्वाबों में जी लेना। क्या ये पल नहीं गुजरा था? क्या ऐसा समय नहीं आया था जब आपने एक दूसरे को बाहों में भर के जी भर के प्यार किया हो? ये भी समय आया होगा। थोड़ा माफ़ कीजिएगा खुलकर बोल रही हूँ, लेकिन क्या है कि यही रियलिटी है। जब डीएम और डीएफ मिलते हैं ना तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। उस वक्त तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि आसपास कोई है भी, और समय कैसे बीत जाता है उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कब सुबह से शाम हो गई। और डीएम और डीएफ की खासियत क्या है पता है? बहुत सारे लोगों में होगा ऐसा। जब डीएफ, मैं बता रही हूँ स्पेशली डीएफ के लिए, जब किसी पार्टी या फंक्शन में डीएफ बहुत अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे, बहुत खुद को एकदम वो काफ़ी मेंटेन करके भी जाएंगे। वहाँ बहुत सारे लोग भी अगर होना, बहुत उन्हें देखने वाले और चाहने वाले भी होना, लेकिन अगर उनका डीएम उन्हें ना देखे ना तो उन्हें लगेगा जैसे कुछ कुछ तो मिसिंग है यार, कोई मेरी तारीफ़ करने वाला नहीं है। एक्चुअली उन्हें डीएम के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत हो जाती है। कोई और तारीफ़ कितना भी उनका करे लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, जो बात उनमें है वो बात इनमें कहाँ है, ये सब झूठी तारीफ़ है। असल में तारीफ़ तो वो उन्हीं से सुनना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कोने में छिप कर वो एक फ़ोन कॉल तो ज़रूर कर लेंगे कि यार मैं इतना तैयार होके आई हूँ, काश तुम यहाँ होते। और डीएम के साथ भी ऐसा होता है कई बार। डीएम भी कहीं जाते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी वहाँ से कोई पिक अपना या फिर फ़ोन कॉल कुछ भी आप तक पहुँचा सकते हैं कि काश आप यहाँ होती। ऐसा होता है ना कि कोई कितनी भी आपकी तारीफ़ कर ले, पर जो तारीफ़ डीएम के मुंह से अच्छी लगती है ना वो किसी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है, कोई कितना भी तारीफ़ करे। तो ऐसा कुछ कनेक्शन होता है डीएम और डीएफ का। आप ये देख लेना, आप कितने भी गुस्से में रहो, आपको कोई कितना भी समझाता रहे, आपको कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे, आप किसी की बात नहीं सुन रहे, आप किसी के समझाने से अगर नहीं समझ रहे, लेकिन आपका डीएम अगर प्यार से एक बार आपको बोल दे और समझा दे, तो फिर तो आपको मान ही जाना है, आप उस बात को मान ही जाएंगे।
ये डीएफ के साथ हमेशा होता है और डीएम के साथ भी सेम ही होता है। डीएफ प्यार से अगर मुस्कुरा कर एक बार कह दे तो फिर तो डीएम जान निकाल के दे देंगे अपनी। ये बबल फेज में होता है। हाँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेशन में ऐसा होता नहीं है। सेपरेशन में क्या है ना, सेपरेशन जब होता है तो बड़ा मलाल एक दूसरे के लिए होता है, बड़ी शिकायतें होती है कुछ समय तक। तो कुछ समय क्या हो सकता है, ये बहुत लंबा समय भी हो जाए, कभी कभी 2-3 साल 4 साल भी हो जाता है। तो इसे छोटा ना ले, कभी कभी उससे भी लंबा समय गुजर जाता है जब शिकायतें ख़त्म नहीं होती है, शिकायतें रहती ही है। ठीक है, तो ये होता है, ये बबल फेज में ये होता है कि एक दो बस उन्होंने मुस्कुरा कर कह दिया तो डीएफ ने हाँ कह दिया, और डीएफ ने अगर कुछ मुस्कुरा के कह दिया तो डीएम तो जान निकाल कर दे देंगे। लेकिन जब सेपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद सिचुएशन ये होता है कि बस अब आप मुझे भूल जाइए और मैं आपको भूल जाऊंगा, बस इस कहानी को यही ख़त्म कर देते हैं। बस ख़त्म करो इस चीज़ को, अब ये नहीं चलाना है, हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, ये डीएम की तरफ से भी होता है, ये डीएफ की तरफ से भी है, दोनों की तरफ से ही होता है। और क्यों होता है एक्चुअली में दोनों को नहीं मालूम होता। अगर दोनों को बैठा दिया जाए अकेले अकेले में और उनसे फिर पूछा जाए कि जरा वो मतलब अपने आप में अपने अंतर मन में जाओ, झांक कर देखो, सोचो और फिर बताओ कि इतनी जो तुम सोच, इतनी बातें जो तुम कर रहे हो कि नहीं 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 अब बहुत हो गया, नहीं रहना है, वो मुझे अब इस रिश्ते में ही नहीं रहना है, तो उसकी असल वजह क्या है? क्या सेपरेशन का कारण क्या है? क्या हो गया आप दोनों में? कोई छोटी सी नोकझोंक, वो तो पहले भी होती थी। तो उस वक्त तो आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब छोटी सी नोकझोंक में इतना बड़ा डिसीजन कि बस एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना है, एक दूसरे से बात ही नहीं करनी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है नहीं कि बस आप सेपरेट हो गए, ऐसा क्यों? हाँ, ये डिवाइन की मर्ज़ी होती है, ये मैं मानती हूँ कि डिवाइन थोड़ा सा परीक्षा तो हमारे प्यार की लेते हैं, आजमाते तो बहुत हैं। ये कठिन समय देकर वो आजमाते डीएम और डीएफ दोनों को हैं। कौन कितना पहले अवेकन हो जाता है, कौन इस बात को पहले समझ लेता है, और कौन सारी बातों को भूल कर असल में जो प्यार है उसको समझ लेता है, और कौन थोड़ा समय लगाता है। अगर दोनों ने सही समय पर इस बात को समझ लिया तो फिर दोनों का प्यार फिर से एक हो जाएगा, और शायद पहले से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहले से ज़्यादा समझदार हो जाएंगे ना। उन्हें पता हुआ कि हमने जो गलती की थी वो बड़ी ही बेकार सी गलती थी, उस पर तो इतना कुछ करना ही नहीं था। हमने बड़ी बच्चों वाली हरकत कर दी थी उस वक्त। कितना बचपना था हम में, वो इस बात पर सोचकर हंसे कितना बचपना था हम में। और अगर कुछ डीएम जो बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक होते हैं, वो मतलब किसी बात को लेकर बिल्कुल रबड़ की तरह अगर खींचना ही शुरू कर दें तो फिर ये टाइम लंबा भी हो सकता है। तो अब डीएम बेचारी क्या कर सकती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर उनको लाइफ में आगे बढ़ना होगा तो उनको मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। आखिर इंतज़ार भी कब तक। तो हमारे प्यारे जितने भी डीएम हैं, अगर आप सब ऐसी किसी एनर्जी में हैं कि किसी बातों को बहुत लंबा खींच रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन दिनों में जाइए, आप एक बार समय निकाल के वो सब कुछ सोचिए जो आपने वो वक्त बिताया, और फिर वो सेपरेशन का वक्त भी सोचिए। क्या सेपरेशन होने की वजह इतनी बड़ी थी? तो आपको समझ में आया कि नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं थी। और डीएफ के साथ भी यही चीज़ कहूँगी कि आप भी थोड़ा समय निकाल कर सोचिए कि सेपरेशन की वजह क्या इतनी बड़ी थी कि आपने एक दूसरे को ही छोड़ दिया? इतनी बड़ी तो नहीं थी। अरे समय निकाल कर कभी एक दूसरे को कॉल कर लें, इतना भी क्या ईगो है? इतना प्यार में ईगो कैसा? जहाँ प्यार होती है ना, जहाँ जहाँ मैंने एक लाइन लिखा था कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ गलत फहमी हो सकता है पर गुनाह नहीं हो सकता है। तो गलत फहमी को दूर कर लीजिए ना। अगर गलत फहमी है किसी बात को कि तो आप एक दूसरे से बात करें, और जब तक आप बात ही नहीं करेंगे तो गलत फहमी दूर कैसे होगी? तो डिवाइन टाइमिंग भी तभी आएगी जब आप इन सब
चीज़ों पर भी काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सोल पर्पस मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप बस ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, समाज के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हीलर हैं और बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी वही कर रही हूँ, तो मैं अपना ही मजाक उड़ा रही हूँ कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो हमारे बीच की गलत फहमी है उसको हम दूर करना छोड़ दें। क्योंकि हम हीलर हैं ना, तो जब हम एक दूसरे को ही हील नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरे को कैसे हील करेंगे? पहले तो हम एक दूसरे को हील कर लेना। तो ज़रूरी है कि एक दूसरे के बीच की गलतफहमी को दूर करें और फिर से आप एक नई दुनिया बसाएं, ऐसे सपनों की दुनिया जिसकी चाह आप रखते हैं, जिसके ख्वाब आप देखते हैं, जिस ख्वाब को आप दिन रात जीते हैं। तो उस ख्वाब को क्यों ना जिया जाए, उस ख्वाब को फिर से क्यों ना ज़िंदा किया जाए जिसे कहीं आपने दफना दिया है। मैं तो अपने डीएम को हमेशा बहुत मिस करती हूँ और 5D में तो हमेशा कनेक्ट बना कर रखती हूँ भाई, मैं तो छोड़ती नहीं हूँ। मैं 5D में भी बहुत बातें करती हूँ और छोड़ कैसे दूँगी, ऐसे कैसे छोड़ दूँगी? छोड़ ही नहीं सकती हूँ ना। मैं 5D में भी मैं तो सारी शिकायतें भी कर लेती हूँ, झगड़े भी कर लेती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ और गुस्सा भी दिखाती हूँ और कभी कभी प्यार भी बहुत जताती हूँ। और मैं जानती हूँ मेरे डीएम तक ये सारी बातें पहुँचती हैं। तो आप सब भी थोड़ा प्यार दिखाएं, थोड़ा प्यार करें एक दूसरे को। और प्रेम में ना कोई प्रेम कोई सौदा नहीं है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ। प्रेम तो बस प्रेम है। प्रेम में कभी कोई हिसाब किताब नहीं होता। प्यार तो बस होता है तो होता है, उसमें क्या हिसाब किताब करना है, किसने ज़्यादा किया किसने कम किया, क्या है? इसकी भी कोई गिनती होती है क्या कि नहीं मैंने प्यार तुम्हें ज़्यादा किया था, तुमने मुझे कम किया? ऐसा तो होता नहीं है ना। बस प्यार तो प्यार होता है, ना कोई कम करता है किसी से, ना कोई ज़्यादा करता है किसी से। बस होता है तो होता है। तो बस प्यार को जीते रहें और प्यार को महसूस करते रहें। प्यार को प्यार ही रहने दें, उसको सौदा नहीं बनाए, उसको गलतफहमी नहीं बनाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, उसे गलत मत बोलें कि हाँ वो ऐसे हैं वैसे हैं कैसे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसे वैसे कुछ नहीं है, वो समय वैसा था तो वो ऐसे थे। अब आप बात करके देखना एक दो बार, अगर लंबा समय हो गया है तो देखना, एक दो बार भले रिप्लाई ना दें लेकिन एक बार आप सामने जाकर देखोगे ना, आप खुद से कदम बढ़ा कर देखो। देखो, कदम नहीं बढ़ाओगे तो हाथ कैसे मिलेंगे? हाथ मिलाने के लिए कदम तो बढ़ाना ही होगा। तो थोड़ा सा ये कोशिश भी आप लोग कर लो, इसे भी थोड़ा सोल मिशन बना लो। मैं तो यही हर प्यार करने वालों से यही कहूँगी कि देखो, प्यार करते हो तो कदम भी आगे बढ़ाओ। सिर्फ डिवाइन के भरोसे आप मत बैठो, क्योंकि डिवाइन भी आपको कहते हैं कि कर्म कीजिए तभी मैं आपको फल दूंगी। तो ये भी हमारा ही कर्म है कि अपनी गलतियों को हम सुधारें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अगर वाकई में कोई गलती हो गई है, तो एक दूसरे को सॉरी भी बोले और जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं उनको दूर करें, उस पर बात करें। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे तो वो गिले शिकवे तो दूर होंगे ही नहीं। और मैं क्या बातें करूँ, और तो ऐसे बातें बहुत हैं। आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्यार भरी प्यार भरे पल गुजरे होंगे, लेकिन क्या है ना, लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सोचते हैं यार कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। पर यार सुनने दो, प्यार किया तो डरना क्या, बहुत पुराना गाना है, वो सॉन्ग है ना मुगले आजम का कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। वो आगे तो मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मुझे गाना गाना नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने बस यूँ ही बता दिया कि अगर प्यार किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम खुल कर कहो हाँ हमने प्यार किया है, हाँ हम प्यार करते हैं और हाँ हम प्यार करते रहेंगे। और मेरे डीएम के लिए मैं खुद ही एक मैसेज दे रही हूँ, हो सकता है मेरे डीएम तक ये मैसेज पहुँच जाए। ये मेरे डीएम के लिए स्पेशली है और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी, मैं अपनी माँ और अपने पिता से दुआ करूँगी, मेरे शिव शक्ति, मेरे महाकाल, मेरी महाकाली, मैं उनसे दुआ करूँगी कि ये मैसेज हर डीएम और हर डीएफ तक ज़रूर पहुँचे कि मेरी जान मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी।
समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, लेकिन मैं आज भी वही हूँ। मैं आज भी तुम्हें वही दर्जा देती हूँ। मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना उस वक्त करती थी। हाँ, कुछ गलतफहमी हो गई थी, शायद मैं समझा नहीं पाई थी उस पल, उस वक्त को, उस डिसीज़न को मैं समझा नहीं पाई, और शायद तुम समझ नहीं पाए कि मैंने ये डिसीज़न लिया क्यों। शायद ये उस परमपिता परमेश्वर की, उस डिवाइन की मर्ज़ी थी, मुझे ये लेना था। सोचो, अगर मैं नहीं लेती तो क्या मैं आज इस जगह पर होती जहाँ मैं आज हूँ। सोचो मैं कैसी थी। मैं ऐसी थी कि उस वक्त भी तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें थी, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाती थी जो तुम चाहते थे। पर मैं आज ऐसी हूँ कि आज वो कर सकती हूँ जो तुम चाहते हो। मैं वैसी बन गई हूँ। मैं आज भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, और आज भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ कि तुम ही छाँव में, तुम ही छाँव में, तुम ही धूप में, तुम ही छाँव में, तुम ही धूप में, तुम ही मेरी हर प्यास में हो। तुम ही रात में, तुम ही दिन में, और तुम ही मेरे हर एहसास में हो। तुम ही सुबह में और तुम ही शाम में हो। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि तुम तो मेरी हर बात में हो। तुम्हारी तारीफ़ में और क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी, तुम बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हो। शायद कमी मुझ में कहीं थी जिसे मुझे ठीक करना था, और मैंने कोशिश की है उसे ठीक करने की, और मैं आगे भी मेहनत करती रहूँगी। सॉरी, मैं यहाँ तुम कह रही हूँ, लेकिन मुझे आप कहना चाहिए। लेकिन बस DMDF में हो जाता है, कभी तुम कभी आप। मैं आप भी कहूँ तो वो समझ जाएंगे, मैं तुम भी कहूँ तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे हर भाषा को, मेरे हर लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी मुस्कुराहट से लेकर मेरी आँखों की नमी को पहचानते हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। तो आप सब अपने अपने प्यार के कुछ पलों को याद करें, और उन पलों को याद करके अपने प्यार को क्लेम करें। अपने उस लाइफ को फिर से पाने की एक बार कोशिश करें। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं, लंबे हो जाते हैं मेरे, क्योंकि मैं बड़ी आराम से फुर्सत में बातें करती हूँ। क्या प्यार भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर 2 शब्दों में बात की जाए? प्यार तो ऐसी चीज़ है जिस पर आप पूरी ज़िंदगी भी खर्च कर दो तो कम है। मेरे लिए प्यार से बढ़कर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये प्यार सिर्फ DM के लिए नहीं है, ये प्यार हर किसी के लिए है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों से लेकर मैं तो एक एक पत्तियों से भी प्यार कर, फूल और पत्तियों से प्यार करती हूँ। मैं एक छोटी छोटी चीज़ों से प्यार करती हूँ, हर एक चीज़ से प्यार करती हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में डिवाइन ने जितना जो कुछ भी बनाया है, मैं उन हर चीज़ से उतना ही बेहद बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो मेरा पूरा जीवन प्यार ही प्यार है, और प्यार से मुझे प्यार है। तो आप सब भी प्यार से भी प्यार करें, क्योंकि प्यार से अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अपने गिले शिकवे ख़त्म करें, और एक दूसरे के साथ फिर से एक बार यूनियन में आए। और देर किस बात की है, वीडियो जैसे सुने तुरंत फ़ोन उठाएं और एक मैसेज कर दें। DF तो ऐसे भी DM के मैसेज का इंतज़ार करती रहती हैं, तो फटाक से मैसेज कर दीजिए, देर किस बात की है, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अभी फटाफट कीजिए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति, माँ आप सबका कल्याण करे। थैंक यू।